जब तक वह शरीर का मांस खत्म नहीं हो जाता है तब तक खाना पड़ेगा। दान किया ही नहीं, बीज बोया ही नहीं, केवल अपने शरीर में लगाया, तो खाओ जाओ अपने शरीर को। बताइए अपना मांस कैसे खाएगा। एक आदमी हमसे पूछा, महाराज मांस खाना चाहिए कि नहीं? हमने कहा बिल्कुल खाना चाहिए। हाँ, और मोटा तगड़ा था वो। हमने कहा दूसरे का नहीं, अपना। ये मोटा तगड़ा है ना, यहाँ छीलो एक पाव और इसको बनाओ और खाओ। इधर भी बढ़ा हुआ, इसको भी काटो, चलेगा, कई सप्ताह चलते रहेगा, कोई पाप नहीं लगेगा, खाओ। तो महाराज अपना खाएंगे कैसे? हमने कहा दूसरे का आदेश कौन दिया आपको खाने के लिए? अपना खाओ ना, कोई पाप नहीं लगेगा। ये है। वही सेठ जी को मैंने कहा, बताइए मुख्यमंत्री क्या आलीशान मकान में रहता होगा, हेलीकॉप्टर में चलता होगा, आगे पीछे दाएं बाएं चारों तरफ सिक्योरिटी गार्ड रहता होगा, और मरा तो गरीब घर में, अत्यंत पिछड़ा घर में जन्म हुआ। हमारे गुरुदेव ने कहा क्योंकि उसने दान नहीं किया था धन का। बहुत वही मैंने सेठ जी से कहा, कोई काम नहीं देगा। अच्छा, मर करके गरीब घर में जन्म लिया और वहां जा करके उसको याद आ जाए कि पहले मैं वहीं पर था, मेरा ही धन कमाया हुआ है, और वो जाएगा और पहले वाले बेटा से कहेगा बेटा 5 बीघा जमीन दे दो ना, बहुत जमीन हमने कमा करके इतनी जमीन हमने की थी, तो 5 बीघा दे दो, 2 ही बीघा दे दो, कमाएंगे खाएंगे। बेटा दे देगा? पहले वाला बेटा डंडा लेकर के दौड़ेगा। तो फिर जब आपको नहीं मिलेगा और शरीर छूटते ही सब खत्म हो जाएगा, तो अपना काम काहे नहीं करते हैं आप? ये बात श्री सद्गुरु महाराज जी की, गुरु का भजन आप करें, है ना। गुरु का मतलब परमात्मा। भगवान शंकराचार्य से पूछा उनके शिष्यों ने, अपार संसार समुद्र मध्य सम्मज्जतो में शरणम किमस्ति। अपार संसार, हम अपार संसार में डूब रहे हैं गुरुदेव। काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य ईर्ष्या द्वेष में हम डूब रहे हैं, तो मुझे डूबते हुए का आश्रय क्या है? तो भगवान शंकराचार्य कहते हैं, गुरु कृपालो कृपया वदे तद विश्वेश पादाम्बुज दीर्घ नौका। वैसे तो आदि गुरु परमात्मा है, शुरू के परमात्मा सबके गुरु है। उसी परमात्मा के ज्ञान में नर रूप में जो यहाँ गुरु हैं, अपने ज्ञान को कनेक्ट कर दिया, जोड़ दिया, तो नर रूप हरि हो गए। तुलसी बाबा कहते हैं, बंदों गुरु पद कंज। देखिए, कंज का मतलब भी कमल। गुरु के जो चरण हैं वो कमल की तरह है। बंदों गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। मैं हस्तरेखा देखने जानता हूँ, है ना, अध्ययन किया है मैंने। तो मैं जब ऋषिकेश में अध्ययन कर रहा था तो मैं अपनी हस्तरेखा में स्वयं देखता था। मैं सोच रहा हूँ मेरी विद्या रेखा को ये दूसरी रेखा क्यों काट रही है। अभी मैं जितना जोश खरोश से संस्कृत का अध्ययन कर रहा हूँ, अरे ये सब ऐसे ही है, ऐसे नहीं है। रेखाएं क्यों होती? प्लेन नहीं होता फिर हाथ। और ठीक जब वहां पर रेखा जब पहुंची और जैसे विद्या रेखा को काटा, वैसे ही मेरा मन हो गया एकाएक। जितना ये सूत्र रट रहा हूं ना, सूत्र रट रहा हूं, इतना अगर जप करता तो क्या ना हो जाता, ध्यान करता तो। ऐसे मन में हुआ, फिर जंगल चला गया, हरिद्वार के जंगल तपोवन में, और वहां पर ध्यान करने बैठ गया, पढ़ाई छोड़ दिया। देखिए, मतलब आपका विचार वैसा हो जाएगा।
अगर आपकी गुरु के प्रति निष्ठा है। नर रूप हरि, इसलिए गुरु के भजन में आपका विचार भजनमय कर देगा और देखिएगा बहुत आनंद आएगा। हमारे परमाराध्य श्री सदगुरु महाराज को परवल सब्जी बहुत पसंद थी, परवल की सब्जी। ये भोजपुरी में क्या बोलते हैं, पटल। तो कभी कभी भागलपुर में परवल सब्जी नहीं मिलती थी, कलकत्ता से मंगाते थे। तो बगल में मायागंज में एक मुलग्गू सेवक था, वो कहता है साधु को तो जो मिले सो खाना चाहिए। ये बाबा कितने खाने में है, भीतर चल रहा था। यहाँ सब्जी नहीं मिली तो कलकत्ता बताइए, वहां से मंगाए। कहाँ है कलकत्ता? गुरु महाराज ने कहा तपस्या की है मैंने तो खाऊंगा मैं, नहीं तो तुम खाओगे। तपस्या मैंने की है तो खाएगा कौन? गुरु महाराज ने जवाब दिया, आप भी भजन करो, आपको ही मिलेगा। इस तरह से मूंग का उबाला हुआ, फुला करके उबालते हैं ना, वो गुरु महाराज को बहुत पसंद था, मूंग का। वो गुरु महाराज खाते थे। इस तरह की बात, भजन करेंगे तो उनकी कृपा आप पर होने लग जाएगी, है ना। इसलिए बंदो गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। ये नर के रूप में हरि है, परमात्मा है। महामोतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। एक मैं छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ आपको। आपने शिवाजी का नाम सुना होगा अथवा पढ़ा होगा। महाराष्ट्र के राजा भी थे वो शिवाजी, कलयुग की बात है। उस समय एक संत थे समर्थ रामदास। समर्थ रामदास बहुत उच्च कोटि के संत थे। हनुमान जी की उसने बड़ी कड़ी साधना की थी। तो शिवाजी महाराज महाराष्ट्र के राजा थे और राज कार्य में जब जाते थे तो गुरु को प्रणाम करते थे, गुरुदेव आशीर्वाद दीजिए। आशीर्वाद। एक बार शिवाजी ने कहा मैं तपस्या करूंगा, राज कार्य को सब छोड़ करके मैं ध्यान करूंगा गुरुदेव। समर्थ रामदास ने कहा तुम्हारे बदले में, शांत कीजिए बच्चों को, शांत कीजिए, तुम्हारे बदले में मैं तपस्या करूंगा। तुमको तपस्या नहीं करनी है, तुमको अभी ध्यान नहीं करना है, तो कभी तलवार उठाओ, तुम्हारे बदले में मैं ध्यान करूंगा। अभी बताइए गुरु, अभी तलवार की आवश्यकता है, देश में तलवार की जरूरत है। बताइए ऐसे संत। शिवाजी महाराज को बहुत श्रद्धा थी गुरु के प्रति, और जिनके अंदर श्रद्धा है ना वही महान बनता है। नहीं तो अगरबत्ती ऐसे ऐसे दिखा दिया, थोड़ा फूल चढ़ा दिया, कभी काल मन हुआ तो ध्यान कर लिया। प्रत्येक सत्संगी को दोनों समय स्तुति प्रार्थना करनी चाहिए। कितने सत्संगी करते दोनों समय स्तुति प्रार्थना? हाथ उठाइए तो। दोनों समय बस करते हैं, दोनों समय से विनती करना चाहिए। कितना कमाइएगा? अगर 1 करोड़ रुपया आपको हो जाए तो क्या कीजिएगा बोलिए आप? मान लीजिए अगर 1 करोड़ रुपया छप्पर से कोई लुढ़का दे, एक बोरा, तो क्या कीजिएगा उस पैसा का? शांति मिल जाएगी? नहीं। उसी तरह से कितना कमाइएगा? जोड़ी चोटी की मेहनत आप करते हैं, कमाइए, कमाना तो है ही, लेकिन उतना सा समय निकालिए भजन करने का और श्रद्धा पूर्वक कीजिए। दोनों समय स्तुति प्रार्थना जरूर कीजिए आप, धीरे धीरे नहीं तो धारा प्रवाह में भी कीजिए, लेकिन जरूर कीजिए आप। बताइए कितनी श्रद्धा थी शिवाजी की। ऐसे गुरु उनके पीछे नहीं मरते थे। एक बार समर्थ रामदास जी महाराज के पेट में दर्द हुआ, बहाना बनाए थे। शिष्य लोग कहते थे हाँ काहे नहीं मानेंगे शिवाजी को,
क्योंकि शिवाजी राजा है ना, हम लोग तो छोटे छोटे महात्मा हैं, इसलिए हम लोगों को नहीं मानते हैं, शिवाजी की याद करते हैं, वो तो राजा है। गुरु ने सोचा अच्छा इन लोगों को दिखाना पड़ेगा, इन शिष्यों को। उन्होंने कहा अपने शिष्यों से, मुझे बहुत पेटों में जोरों का दर्द है। कहा गुरुदेव कोई दवा? का दवा तो है, मैं जानता हूं, लेकिन उस दवा के साथ अनुपान चाहिए। अनुपान समझते हैं? एक गठिया बात जिनको हो जाता है ना, उनको शराब के साथ दवा दी जाती है। शराब के साथ। मैंने अपने कानों से सुना है, पूज्यपाद संतसेवी जी महाराज एक भक्त को दवा बता रहे थे कुप्पा घाट में। मैं कुप्पा घाट में जब था, अपने कानों से सुना कि ये दवा जो है गठिया बात, जोड़ जोड़ में दर्द, शराब के साथ खाई जाती है, उसको कहते हैं अनुपान। वही समर्थ रामदास ने कहा दवा तो है, लेकिन अनुपान। कहा गुरुदेव अनुपान क्या है? का सिंगनी का दूध ला करके दो, दवा तो मैं जानता हूं, उसमें मिला करके पी जाऊंगा, पेट का दर्द ठीक हो जाएगा। सारे शिष्य एक दूसरे का मुंह देखने लग गए, सिंगनी का दूध कौन जाए लाने के लिए? सिंगनी का दूध जाएगा लाने के लिए तो सिंगनी तो पहले जलपान भोजन सब कर लेगी, क्या खा जाएगी, कौन जाएगा? और ये नहीं पता कि गुरुजी एग्जाम ले रहे हैं, एग्जामिनर बन करके, है ना। देखिए मैं जहां मैंने आश्रम बनाया है 5 किलोमीटर है, वहां से हट करके एक परिवार, एक शाह परिवार, मैं जब वहां आया था 1992 में हिमालय तरफ से, तो वहीं मैं मंदिर में रह गया सत्संग आश्रम में। वो लोग बहुत गरीब आदमी थे, फूस की कुटिया मैंने अपने आंखों से देखा है। 7 भाई हैं, उनकी पत्नियां 7, फिर बाल बच्चे, माता पिता, लंबा चौड़ा परिवार। और मुझे कहा बाबा क्या बनाइएगा भोजन के लिए, आप मेरे यहाँ भोजन कीजिए। तो मैंने कहा हमको क्यों भोजन कराइएगा, आपको तो मैंने कुछ दिया नहीं। कहा नहीं, हम श्रद्धा है कि यहाँ पर 20-25 के तादाद में भोजन बनता है, उसमें एक महात्मा खाएंगे तो क्या घट जाएगा। और 18 वर्षों तक उन लोगों ने मुझे भोजन कराया। और ऐसे नहीं कि लोग ऊपर से भोजन करा रहे हैं कि भीतर से। कभी कभी मैं परीक्षा भी लेता था, कभी कभी मैं कहता था हमको 2 बजे रात में सत्संग करने के लिए निकलना है, ट्रेन पकड़नी है। और मेरा जब भी भोजन बनता था तो स्नान करके वो लोग बनाते थे। तो क्या आप लोग 2 बजे रात में मुझे भोजन दे सकती हैं? कहा बाबा। हमने कहा कब उठिएगा? कहा 1 बजे। हमने कहा सोइएगा कब? कहा आपके लिए बाबा क्या सोना क्या जगना। और 2 बजे रात में रोटी सब्जी बना के देती थी। और एक दिन नहीं, कभी कभी 10 महात्मा उसके घर में चले जाते थे बिना पूछे, घर का भोजन बना हुआ है। 10 महात्मा पहुंच गए और घर में गए, माता जी बहुत भूख लगी है, अभी हम लोग बहुत दूर से आ रहे हैं, 10 महात्मा हैं। हाँ बाबा, घर का भोजन बना हुआ, अभी कोई भोजन नहीं किए हैं। जो भोजन हो गया है और कोई खा ले निकाल करके तो आध्यात्मिक दृष्टि से वो जूठन हो जाएगा। कोई भोजन नहीं किया है, आप लोग खा लीजिए। हमने कहा फिर का हम लोग बहुत सारी पतहू हैं, फिर तुरंत बना लेंगे दोबारा। 10 महात्मा खा करके चले गए। एक दिन नहीं, कितनी बार 18 वर्षों तक एग्जाम चलती रही। और आज भी उस घर में पूरा कोई मुखिया है, कोई आर्मी है, कोई बड़े बड़े पद पर हैं, तो बहुत मान सम्मान। और अभी सत्संग मैंने किया उसके घर पर, और मैंने कहा
इस परिवार पर गुरु की कृपा है। जहाँ साधु की सेवा होती है वहाँ गुरु की कृपा होती है। और कोई भी ऐसा भाई नहीं जिसका 3 तल्ला 4 तल्ला मकान ना हो, बाल बच्चे। मैंने कहा, उन लोगों को याद दिलाया, इस घर में मैंने नारियल फोड़ा था, फूस की कुटिया थी वहाँ पर। तो मुखिया साहब ने कहा, हाँ बाबा आप तो इस घर के कुल गुरु है। मतलब कहने का कि जहाँ पर निष्कपटता पूर्वक सेवा हो साधु की, गुरु की, वहाँ पर किसी चीज की कमी नहीं होगी। मैंने प्रत्यक्ष देखा है। आज वो लोग सब सुखी हैं। और एक कॉल मेरा चला जाए, हम जयंती मना रहे हैं और मैं जनरल चंदा नहीं करता हूँ। मैंने जयंती मनाई थी, 3 कुंटल केवल सब्जी हमने बनवाई थी, 3 कुंटल। और उसी हिसाब से पूड़ी है, सब्जी है और सब कुछ। और अनाउंस मैं करता हूँ माइक में, आइए खाइए, और ले जा आने में असमर्थ है तो बांध के ले भी जाइए। और एक बार कहता हूँ आपको इतना देना है। अब बोलता भी उसी तरह से ताकि दे सके लोग। ये नहीं कि साइकिल के यहाँ पर योग्यता नहीं और हम हवाई जहाज का डिमांड कर दें। हम जिसको बोल देते हैं वो पहुंचा देता है। आप 25 किलो आप दाल दे दीजिएगा, 2 सिलेंडर दे दीजिएगा, आप सब्जी दे दीजिएगा। हाँ बाबा, उस घर में हम एक जगह जाके बैठ जाएंगे, 7 जगह से चंदा मेरे पास आ जाएगा, 1000 1500। कोई बैठ गए हैं, बाबा है क्या, हमको जयंती का चंदा चाहिए, बस इतना बोले, सब निकाल करके मेरा खूब बढ़िया कार्यक्रम हो जाता है। साधु की सेवा करने से श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर सेन्द्रिय ज्ञानम लब्ध्वा प्रांग शांति मचिरेणाधिगच्छति। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं श्रद्धावान को ज्ञान लाभ होता है। ये है शिवाजी के प्रति अगाध श्रद्धा। प्रसंग को बोल करके वाणी में विराम दूंगा। तो वही गुरु जी ने कहा, पेटों में बहुत जोरों का दर्द है, सिंगनी का दूध अगर कोई लावे तो उसी के साथ दवा खाऊंगा और पेट का दर्द ठीक हो जाएगा। सारे शिष्य मुंह फेर करके बैठ गए। कहा तुम लोग कोई नहीं लाओगे ना? कहा गुरु जी कौन जाएंगे जंगल में सिंगनी का दूध लाने, उसी को तो पहले खा जाएगी वो। का देखना शिवाजी को बुलाता हूं। और शिवाजी को खबर दी, राजपाट छोड़ करके आए, गुरुदेव आज्ञा। कहा बहुत पेटों में दर्द है। कहा गुरुदेव दवा नहीं? का दवा तो है, अनुपान मिलना दिक्कत है। कहा क्या अनुपान है गुरुदेव? पूरी पृथ्वी में है, अगर वो है तो मैं ला करके दूंगा। कहा सिंगनी का दूध? कहा छोटी सी बात लग रही है तुमको? जाओगे सिंगनी के पास, वही तुमको पहले खा जाएगी। कहा नहीं गुरुदेव, आपकी कृपा है तो सिंगनी हमको क्यों खाएगी, और खा भी जाएगी तो आपकी सेवा होगी तब खाएगी वो। और सोने के पात्र में दुहा जाता है। सोना का पात्र लिया और चले गए जंगल। और 2-4 बच्चे थे, सिंगनी थे, सिंह कहीं गया हुआ था, गुरगुरा रही थी इनको देख करके। और गए, का माता जी गुरगुराइए नहीं, थोड़ा सहलाया, थोड़ा सा दूध चाहिए, गुरु जी को बहुत पेटों में दर्द है। खाना अगर है तो दूध पहुंचा करके आऊंगा और तुम मुझे खा जाना। हित अनहित पशु पक्षी जाने, हित अनहित पशु पक्षी भी जानता है। दूध लिया आराम से और सिंगनी का दूध लेकर के आए। उधर से गुरुजी आ रहे थे अपने शिष्यों के साथ। गुरुदेव आप ठीक हो गए? कहा वह सिंगनी कोई और नहीं, मैं ही बना था। ये शिष्य कहते थे मेरे साथ में रहने वाले कि शिवाजी को क्यों इतना मानते हैं? इसलिए मानता हूं कि इनके अंदर समर्पण की भावना है। और तुम लोग अपनी जान बचाने के लिए मुंह घुमा लिया, गुरुजी मरे चाहे जहन्नुम में जाए। क्यों मानता हूं इनको इतना अधिक?
जान भी दे सकता है मेरे लिए। सिंगनी के सामने में जाने का मतलब अपनी जान देना, और अपनी जान दे करके जो सेवा करता है, इसलिए मैं इसको इतना मानता हूँ, है ना। गुरु परीक्षा भी लेते हैं कभी कभी, और आपकी श्रद्धा अगर अपार है तो गुरु तत्व जो है वो महान है, परमात्मा से भी बढ़ करके है। इसलिए हम लोग गुरु पूजा में पधारे हैं, और फिर अपराह्न काल हम लोग सुनेंगे। कहीं जाना नहीं है, यहीं रहना है। यहीं पर जलपान, महाप्रसाद, जलपान तो नहीं, छोटा प्रसाद, बड़ा प्रसाद, क्या प्रसाद मतलब महाप्रसाद। कहीं जाना नहीं है, यहीं पर जो भी है दुख सुख रहना है। जलपान भोजन प्रसाद गुरु महाराज का पाएंगे, अपराह्न काल सत्संग करके तब यहाँ से प्रस्थान करेंगे। श्री सद्गुरु महाराज।